हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर पढ़ लिया, तो उसका जो पहला लेक्चर मैंने आपको बताया था कि उसको मैं समराइज करके आपको बताऊंगा, जिसमें ये टॉपिक्स आ जाते हैं। पहला है स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ये हम डिस्कस करेंगे। लिस्ट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर, और नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाते हैं बिटवीन two perfect squares, sum of even numbers, sum of odd numbers, and product of the two even and odd even numbers या odd numbers का product। लेकिन ये सब जो टॉपिक्स हम हैं ये हम शॉर्टकट सीरीज से समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम अपने पहले लेक्चर की तरफ जाएंगे। तो पहला वाला हम यहाँ पढ़ेंगे, दैट इज द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स। मैंने आपको कहा था कि ये जो स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं ये आप एटलीस्ट 20 तक तो मेमोराइज कर लेना। स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स 20 तक आपको ये मेमोराइज होने चाहिए, ठीक है। सिंपल, 1 स्क्वायर आपको पता है, दैट्स इक्वल टू 1 into 1 एंड दैट्स इक्वल टू 1। यहां से लेकर 2 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 2 into 2 एंड दैट्स इक्वल टू 4। मुझे ये सारे नहीं लिखने हैं, you have to memorize it up to the 20 square, that's equal to 20 into 20 and this one is equal to 400, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपको खुद मेमोराइज करके रखना है 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। इसमें जो ये नंबर्स निकल रहे हैं, कौन से नंबर्स? ये वाले नंबर्स जो निकल रहे हैं 1, 4 और लेकर यहां 400 तक जो नंबर्स निकल रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज व्हाट? परफेक्ट स्क्वायर्स। दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 1, 4, तो आपको ये याद रखने हैं 1, 4, 4, 9, 16, 25, 36। ये आपको पता होने चाहिए कि 400 तक कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाते हैं। अब स्क्वायर्स आपको पता है कि मैंने आपको स्क्वायर्स के लिए ये तरीका दिखाया है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 20 स्क्वायर। तो आपको ये मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि हम इसकी शॉर्टकट सीरीज समझ लेंगे कि हम मल्टीप्लाई किए बगैर कैसे स्क्वायर्स पता कर लेते हैं। तो उनको मैंने शॉर्टकट ट्रिक कहा था आपसे कि हम शॉर्टकट कैसे कर लेंगे कि टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। इसको हम पहले 1 से लेकर 100 तक सीखने वाले हैं। शॉर्टकट सीखेंगे लेकिन 1 से लेकर 100 तक के ही नंबर्स का, कि अगर हमें 1 से लेकर 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करना होगा, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर दैट? उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। मैंने कहा था जिनका यूनिट डिजिट 5 के बराबर होगा, जिसका यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा? 5 के बराबर, और जितने फिर रेस्ट बचे वो वाले मैंने अलग रखे थे। रेस्ट जितने भी बचे वो हमने अलग रखे हैं, ठीक है। पहले हम ये वाला सीखते हैं कि जिनके यूनिट डिजिट पे 5 होगा उनको हम कैसे कर सकते हैं, कि जिनके यूनिट डिजिट पे 5 होगा। तो आपको सिंपली ये याद रख लेना है कि अगर मेरे पास 55 है या 45 का स्क्वायर आपको चाहिए, 45 का स्क्वायर आपको चाहिए, तो आपको ये कैसे पता चलेगा? बिना 45 इंटू 45 किए। तो आपको सिंपल क्या कर लेना है, इस जो 4 है इसका कंजिकेटिव आपको ढूंढ लेना है। आपको पता है 4 का कंजिकेटिव 5 है। इसी तरह अगर मैं दूसरा नंबर ले लूं 75, इसका अगर आपको स्क्वायर करना होगा तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? 7 का कंजिकेटिव। यू नो व्हाट इज द कंजिकेटिव ऑफ 7? दैट्स ऑब्वियसली 8। तो आपको 7 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। 7 8 आर 56 और फिर सिंपली 25 लिखना है एंड पे, दैट्स 5625। इसी तरह अगर आपको 45 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो सिंपल आपको 5 का कंजिकेटिव लिखना है, 4 का कंजिकेटिव लिखना है, और 4 का कंजिकेटिव 5 है तो 4 का कंजिकेटिव 5 है, 4 5 आर 20 और एंड पे 25 लिखना है। अगर आपको 65 का इसी तरह स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 65 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे आप 6 का कंजिकेटिव ढूंढ लेंगे। व्हाट इज द कंजिकेटिव फॉर 6? दिस वन 6। द कंजिकेटिव फॉर 6 इज 7। दैट मीन्स उसको मल्टीप्लाई करना है 6 into 7। 6 7 आर 42
42 एंड देन इट विल बी 25, 4 2 2 5। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, वो ये है कि आप एस्टिमेट कर लो, एस्टिमेट, ठीक है, एस्टिमेट स्क्वायर ऑफ 45। आप स्क्वायर किसका कर लो एस्टिमेट, स्क्वायर ऑफ 65, इसका एस्टिमेट आप स्क्वायर कर लो। दैट मीन्स आपको स्क्वायर नहीं करना है, 65 का स्क्वायर आपको नहीं वहां कर लेना है, आपको एस्टिमेट करना है। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि एस्टिमेट जब आप करोगे तो आपको डायरेक्ट मेथड से नहीं कर लेना है, कोई शॉर्टकट वे आउट फाइंड आउट कर लेना है, जिससे आप पता करोगे कि किसका 65 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो वहां आपको क्या कर लेना है, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, मेरे पास ये सर 65 का स्क्वायर है, तो सिंपल आपको लिखना है दिस 6 इंटू, मैंने कहा था इसके बराबर 6 इंटू, सॉरी एक मिनट, 6 इंटू इसके कंजिकेटिव से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, दैट वन इज 6 इंटू 7, 6 इंटू 7, लेकिन इसका मल्टीप्लाई आपको 100 से कर लेना है, 100 से, ठीक है, प्लस फिर ये जो 5 है इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ कर लेना है, 5 इंटू 5, दिस 6 इंटू 7 दैट इज 4 2 एंड इंटू मल्टीप्लाई 100 करके 4200 प्लस 5 5 आर 25, देन इट विल बी इक्वल टू 4225। ये आपको एग्जाम में पैटर्न करनी है। इसका जो रीजन है ये मैंने आपको सिखाया है, व्हाट इज द रीजन कि आपको 6 इंटू 7 इंटू 100 क्यों करना पड़ता है और 5 इंटू 5, वहां मैं यहां मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि एस्टिमेट अगर आपको स्क्वायर ऑफ 65 करने हैं तो आपको एग्जाम में ऐसे एस्टिमेट करके दे देना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि वो नंबर्स जिनके यूनिट डिजिट पे 5 नहीं होगा, जिनको मैं बोलता हूं रेस्ट ऑफ द नंबर्स, वो वाले नंबर जिनके यूनिट डिजिट पे 5 नहीं होगा, वो वाले नंबर्स। ओके, चलो उन नंबर्स में हम पहले छोटे नंबर से सीरीज स्टार्ट करेंगे। चलो मैं दिखाता हूं रेस्ट ऑफ द नंबर्स में। चलो हम 23 को ले लेते हैं, 23 नंबर का स्क्वायर मुझे कर लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, मैंने आपसे कहा था कि पहले 3 का स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर किसके बराबर आता है वो लिखो यहां पर, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर आता है, सो मैंने 9 लिखा। अब इसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, वो भी मैंने आपको कहा था, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो और रिजल्ट का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, दैट्स 2 3 आर 6, 6 2 आर 12, तो 2 लिखो, कैरी 1 आ गया, फिर एंड पे 2 का स्क्वायर कर लो, 2 2 आर 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5। यहां मैंने आपको एरो दे के रखे थे, एरो दे के रखे थे इसलिए ताकि आपको ये याद रहे कि खाली इनका स्क्वायर करना है, ये जो बीच का है ये स्क्वायर वाला नहीं है, ये मल्टीप्लाई वाला है। ये जो 2 बना है ना, ये 2 ये बना है 2 इंटू 3 इंटू 2 से, 2 3 आर 6, 6 2 आर 12, तो वो 2 बना है मल्टीप्लाई करके। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत आसान तरीके से ये हो रहा है। हम 71 का स्क्वायर कर लेंगे, पहले 1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, फिर किन का मल्टीप्लाई करना है, 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर लेना है, उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लेना है। तो 7 का मल्टीप्लाई जब आप 1 के साथ करोगे तो 7 1 7 इंटू 2, 7 2 14, तो 4 और 1 फिर से कैरी आ गया, एंड पे 7 का स्क्वायर कर लो, 7 7 49 और 49 प्लस 1 दैट इज 50, सो 5041 इज आवर आंसर। ये हो गया रेस्ट नंबर्स पे शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स। अच्छा, तो हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक कौन सा है, लिस्ट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर्स, कि परफेक्ट स्क्वायर्स, और उसके साथ में ही हम उनकी प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज कौन से आने वाली है। पहले हम लिस्ट ऑफ द स्क्वायर्स देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं। तो प्रॉपर्टीज में हम कौन कौन सी चीज इनकी पढ़ने वाले हैं, कि प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। परफेक्ट स्क्वायर्स आपको पता है कि 1 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह आपको आगे भी पता होगा
हाँ बताते चलो, 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर, देन 81 is the perfect square, then 10 tens are 100 is the perfect square. These are the perfect squares between 1 and 100. तो आपको कभी कभार ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाएगा, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 1 and 100. किसी बच्चे को तो याद होगा, किसी को ढूंढने पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are 10 perfect squares which lie between 1 and 100. ठीक है, इससे आगे देखो, 11 का स्क्वायर आएगा 121, फिर 12 का स्क्वायर आएगा, हाँ 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, 144 12 का स्क्वायर आ जाएगा. इसी तरह 12 के बाद 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 169. ठीक है, इसी तरह आप चलते रहो, स्क्वायर्स आपको मिलते रहेंगे. तो मुझे इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है कि इनकी प्रॉपर्टीज कौन से आने वाली है, किनकी प्रॉपर्टीज, परफेक्ट स्क्वायर्स की कौन सी प्रॉपर्टीज आने वाली हैं. ओके ओके, यहां क्या था मेरा, इट वाज हाँ 1 to 1. अब देखो प्रॉपर्टी में मुझे पता कर लेना है यूनिट डिजिट, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा. तो आपको याद रखना है कि इनका यूनिट डिजिट जो पॉसिबल हो सकता है, देखो ये पॉसिबल हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कभी भी ये वाले यूनिट डिजिट्स थे जो मैं अभी लिखने वाला हूं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. जो पॉसिबल हो सकते हैं वो तो या 1 होगा, और बताओ कौन सा हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है. यही पॉसिबल है हर किसी नंबर. देखो 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 फिर से है, 1 है, 9 है, 4 है, 1 है. तो यही यूनिट डिजिट पे रहेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर के. और जीरोज में पेयर ऑफ जीरोज हो सकता है, 2 जीरो, देखो 100 कभी जीरो नहीं होगा, पेयर ऑफ जीरो होगा, या 4 जीरोज हो सकते हैं. दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर्स. ओके, अब इनका यूनिट डिजिट जो नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिट डिजिट, नॉट पॉसिबिलिटी जिसकी है, नॉट पॉसिबिलिटी जिसकी है वो कौन कौन सा है, हाँ तो बताओ वो कौन कौन सा है. 3 है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है. इसका मतलब ये यूनिट डिजिट पे कभी नहीं हो सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे कभी 2 आपको नहीं मिलेगा, 3 आपको नहीं मिलेगा, 7 आपको नहीं मिलेगा, 8 आपको मिलेगा, 8 आपको कभी नहीं मिलेगा. दैट मीन्स अगर आपको कोई पूछेगा क्या 187 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है किसी का, तो आप वहीं बताओगे कि इट इज नेवर पॉसिबल. अगर कोई बड़ा नंबर ले लेगा 21973 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो आपने देख लिया कि इसका यूनिट डिजिट 2 के बराबर है. ये जब भी कभी 2 होगा तो वो कभी नहीं हो सकता है, तो आप इसको भी कहोगे कि इट कैन नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर. होप कि आपको यहां तक समझ आ गया. लेकिन ध्यान रहे कि अगर यूनिट डिजिट में ये वाले डिजिट्स कभी थे, 9 6 5 4 या 1 कभी था, ये पॉसिबिलिटी है, इट इज नॉट द एक्यूरेसी. पॉसिबिलिटी का यह मतलब हुआ कि अगर कभी 4 था तो वो हो सकता है. जैसे अगर कभी 144 आप एग्जांपल दे दोगे तो ये हो सकता है, और किसका है, दैट इज द 12 स्क्वायर. लेकिन अगर कभी 134 है तो आप इसको बोल सकते हो कि ये हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं श्योर है कि ये है या नहीं है. ठीक है, लेकिन इनके बारे में तो मुझे पूरी श्योरिटी है कि ये कभी नहीं यूनिट डिजिट पे होंगे. हाँ अगर ये कभी यूनिट डिजिट पे आ गए 2 3 7 8 तो मैं वही बता दूं कि ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते. ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है. अब आगे देखते हैं यूनिट डिजिट के बाद मैंने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था. दैट वाज द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर्स. नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कितने होते हैं. अब देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कितने होते हैं. पहले हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स देखेंगे कि जो रेस्ट बचे दे आर कॉल्ड एज नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. किसमें रेस्ट, समझ लेना. 1 स्क्वायर है मेरे पास 1 के बराबर, 2 स्क्वायर है मेरे पास 4 के बराबर, 3 स्क्वायर है मेरे पास 9 के बराबर, 4 स्क्वायर यू नो दिस इज 16, 5 स्क्वायर है मेरे पास किसके बराबर 25 के बराबर. अब देख लो
1 से लेकर 4 तक जो नंबर्स बीच में बचे, these are called as the perfect squares. These are what called as perfect squares. ठीक है, इनको हम बोलते हैं perfect squares. अब जो बीच में बचे 1 से लेकर 4 तक जो बीच में बचे कौन कौन से, 2 and 3, फिर 4 से 9 तक जो बचे मेरे पास 5, 6, 7 and 8, फिर इसी तरह 9 से लेकर 16 तक जो नंबर्स बचे, तो बताओ कौन कौन से हैं। ऑब्वियसली हमारे पास दैट आर इक्वल टू 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. दीज आर द नंबर्स बिटवीन 9 एंड 16. इसी तरह 16 से लेकर 25 तक कौन कौन से नंबर्स हैं, वी हैव द 17, 18 और करते करते हम कहां तक पहुंच जाएंगे, 24 तक। देखो जब ये नंबर बढ़ जाएंगे तो ये वाले भी तो बढ़ जाएंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं, these numbers are called as नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. ये हमारे पास है नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. ओके, अब टॉपिक क्या था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कितने होते हैं, हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स lie between squares of the two numbers, squares of two consecutive numbers, दो consecutive numbers के बीच में कितने लाई करते हैं, मीन्स 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने लाई करते हैं ये वाले, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने लाई करते हैं ये वाले, ये आपको ढूंढने हैं वाया फार्मूला. तो इसके लिए एक छोटी सी फार्मूला है, कुछ ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. इसके लिए एक सिंपल सी फार्मूला है, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक n है और दूसरा है n+1, दीज आर द टू नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स. आपने n का भी स्क्वायर किया है और n+1 का भी स्क्वायर किया है, और तो आपको कुछ रिजल्ट आ गया. उस रिजल्ट के बीच में आपको बोलना है कि कितने परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उनके बीच में. तो फार्मूला फॉर दैट इज सिंपल 2n. So 2n numbers will lie between n square and n square plus 1. ठीक है, ओके. अब ये n क्या है, n इज जस्ट सिंपल पहला वाला नंबर. मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं कि हाउ वी विल डू इट. मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं. पहले ये कि what the numbers are called, these numbers are called as non perfect squares. अब ये कितने हैं 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में, there are the two ways. या तो आप 11 स्क्वायर करोगे और 12 स्क्वायर भी करोगे, फिर उसके बाद ढूंढोगे कि कितने नंबर्स हैं, या एक दूसरा तरीका है कि आप एक फार्मूला लगाओगे. कौन सी फार्मूला इज सिंपल 2n where n is this one 11 पहला वाला. So 2n, 2 into 11 that's equal to 22. तो 22 नंबर्स हैं किस किस के बीच में, 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में. यू कैन चेक इट आउट. 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121 एंड 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144. अगर आप इनके बीच में देखोगे कि कितने नंबर्स हैं, यू विल फाइंड आउट दैट दे आर इक्वल टू 22. दिस वाज द टॉपिक ऑफ रैशनल नंबर्स. हम नॉन परफेक्ट नंबर्स. इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा और है हमारा, जस्ट अ मिनट. ये भी हो गया हमारा टॉपिक, ये भी हो गया. प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स भी हो गए. नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन द टू, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन द टू परफेक्ट स्क्वायर्स, ये भी हो गया. अब देखते हैं सम ऑफ इवन नंबर्स और सम ऑफ ऑड नंबर्स के लिए क्या तरीका हम ढूंढ लेंगे. चलो सम ऑफ इवन नंबर्स देखते हैं. पहले सम ऑफ ऑड नंबर्स देखते हैं. ऑड नंबर्स का सम क्या बनता है. मुझे ऑड नंबर्स का सम करना ही नहीं है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाला लेक्चर जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये शॉर्टकट वेज टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑड नंबर हमें निकालना है. देखो इमाडोल, देखो ऑड नंबर्स का सम निकालना है आपको. एक ऑड नंबर ले लेते हैं 1 + 3, ठीक है, दैट्स इक्वल टू 4. दूसरा फिर से ले लो 1 + 3 + 5, दैट्स इक्वल टू 9. 1 + 3 +
5 प्लस 7 दैट्स इक्वल टू 16। आप देख लो, दो ऑड नंबर्स का सम हुआ था और वो 4 के बराबर था, दैट मीन्स दैट वाज इक्वल टू, वो मेरे पास था 2 स्क्वायर के बराबर। फिर तीन ऑड नंबर्स का सम हुआ था, दैट वाज इक्वल टू 9 एंड दैट वाज इक्वल टू 3 स्क्वायर। यहां देखो चार ऑड नंबर्स का सम हुआ। कितने ऑड नंबर्स का? चार, और चार ऑड नंबर्स का सम आप देख लो, दैट्स इक्वल टू 16 विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो इस तरह से एक सीरीज बन जाती है कि जितने ऑड नंबर्स हम सम कर लेते हैं वो उसके स्क्वायर के बराबर बनता है। यहां हमने चार ऑड नंबर्स का सम किया था, दैट वाज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो इसी तरह अगर मैं बताऊं कि ऑड नंबर्स का सम क्या बनेगा, देयरफॉर सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, sum of n odd numbers will be equal to n square. The formula is sum of n odd numbers is equal to what? n square. तो आज के बाद अगर आपको कभी भी odd numbers का sum करना होगा, you do not need to do it by adding all the numbers. Just आपको वो count करने हैं कि कितने odd numbers का sum हुआ। लेकिन एक बात याद रहे, इसमें कोई बीच में मिसिंग नंबर नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा सम करोगे 1 फिर 5 फिर किसी और 11 को। तो ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स लेकिन ये कंसेक्यूटिव है, जो एक दूसरे के बीच बाद आ जाते हैं। ओके, तो ये फार्मूला है सम ऑफ द ऑड नंबर्स के लिए कि सम ऑफ एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसके बाद अगर आपको कोई भी नंबर, कोई भी स्क्वायर, हाँ इसका रिवर्सल ऑर्डर में ये बोल सकता हूं कि एवरी, ध्यान दे देना, every square, every perfect square can be expressed, हर कोई perfect square जो है that can be expressed as the sum of n odd numbers. Every perfect square can be expressed as the sum of n odd numbers. चलो इसको थोड़ा समझाते हैं कि व्हाट डज इट मीन कि एवरी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एन ऑड नंबर्स का मतलब क्या हुआ। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताओ, क्या आप 49 को एक्सप्रेस कर सकते हो एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स? 49 को एक्सप्रेस कर सकते हो एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स? यू नो कि 49 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। 49 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। जो ही आपने देखा कि 49 7 स्क्वायर के बराबर है, तो दूसरे लम्हे आपको यह पता चलना चाहिए कि हम इसी 7 स्क्वायर को एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 एंड देन द लास्ट वन इज 13, बिकॉज एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। कितने ऑड नंबर? जिसका वो स्क्वायर होगा। इसी तरह आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेट्स सपोज 100, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स, क्योंकि ये 10 स्क्वायर के बराबर है। तो आप यहां से शुरू हो जाओ, 10 ऑड नंबर्स लिखो यहां से 1 3 5 7 प्लस 9 प्लस, चलते चलते ये वाले कितने ऑड नंबर्स होने चाहिए? दे शुड बी 10 ऑड नंबर्स, 10 ऑड नंबर्स। ओके, गॉट इट। इसी से हमारी एक और फार्मूला बनती है, दैट इज द सम ऑफ n इवन नंबर्स। अगर आप इवन नंबर्स का सम करोगे, व्हाट इज द फर्स्ट इवन नंबर? दैट्स 2। 2 इज द फर्स्ट इवन नंबर। अगर हमें सम करना होगा इवन नंबर्स का, दैट मीन्स हमें 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये ले लेते हैं हम, चार इवन नंबर्स हैं, दैट मीन्स 8 प्लस 2 6 20, द सम इज इक्वल टू 20। और एक देख लो, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, बताओ कितना आएगा? दिस इक्वल टू 42, क्योंकि यहां तक तो 20 आया था, यहां से यहां तक 20 प्लस 10 30 और 12 हो गया 42। ओके, तो मुझे कोई फार्मूला ढूंढनी है कि जहां से मुझे पता चल जाएगा कि हाउ आई कैन सम बाय यूजिंग दैट फार्मूला। देखो यहां कितने नंबर्स का सम हुआ था? 4। आंसर कितना आया था? 20। क्या हम बोल सकते हैं ये 20 इज एक्सप्रेस्ड 4 नंबर्स का सम हुआ था? और इंटू 5, 4 5 20।
अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का सम हुआ और यहां 6 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हो गया है, 7 6 आर 42। ओके, तो हमें पता चला कि अगर हम n ऑड नंबर्स का सम n इवन नंबर्स का सम करेंगे दैट्स इक्वल टू n, ये वाला n है, इंटू n+1। सो द सम ऑफ n इवन नंबर्स, सम ऑफ n इवन नंबर्स इज इक्वल टू किसके बराबर, n इंटू n+1। आप अब ये फॉर्मूला कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो कि सम ऑफ n इवन नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n+1। देखो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, यहां पर आपको इवन नंबर्स का सम कर लेना है। चलो अब मैं यहां और एक एग्जांपल दे देता हूं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16, यहां सम हुआ है इतने नंबर्स का, ये सारे इवन नंबर्स हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट काउंट देम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फॉर्मूला इज n इंटू n+1। सो 8 तो नंबर्स हैं और 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 इंटू n इंटू n+1, 8 इंटू 9, 8 9s are 72, you add up, the sum will be equal to the 72। ये एक लेक्चर हमारा खत्म हो गया, और एक टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। इसका लास्ट टॉपिक मैंने कौन सा रखा था, हाँ दैट वाज, ये भी हो गया, सम ऑफ इवन नंबर्स और सम ऑफ ऑड नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स, ये वाला टॉपिक देख लो। कंसेक्यूटिव इवन और ऑड क्या होते हैं, हमें करना है प्रोडक्ट किन का, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स, दोनों या इवन या दोनों ऑड होने चाहिए कंसेक्यूटिव, ठीक है, उनका प्रोडक्ट करना है। यू नो व्हाट इज कंसेक्यूटिव, विच आर द सक्सेसर्स ऑफ ईच अदर। अब इवन का सक्सेसर ही इवन होगा और ऑड का सक्सेसर ऑड ही होगा। मैं आपको यहां एग्जांपल देख के समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 5 नंबर है, दिस इज एन ऑड नंबर, इसका आपको प्रोडक्ट करना है इसके सक्सेसर के साथ। विच वन इज द सक्सेसर, मींस इसका कंसेक्यूटिव, दैट विल बी इक्वल टू 7। इसी तरह अगर 12 इवन नंबर है, इसका सक्सेसर होगा 14, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अगर इसी तरह आपको नया नंबर कोई होगा 20, इसका सक्सेसर होगा 22। ये देखो, ये दो इवन नंबर्स है, ये भी 2 इवन नंबर्स है, दिस वन इज द ऑड नंबर। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं 21 का मल्टीप्लाई 23 के साथ। यू गॉट इट, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स। लेकिन वही कि हमें करना है तो शॉर्टकट से क्या करेंगे हम, मैंने आपको कहा है कि 5 इंटू 7 आप अगर आपको कर लेना है तो आपको इसके लिए एक फार्मूला बनती है n² - 1। व्हाट इज दिस n? n is the number which lies in between them, number which lie in between them, जो इनके बीच में लाई करता है, ठीक है, दिस इज द फार्मूला। तो इनके बीच में कौन सा नंबर लाई करता है, 6, so that will be 6² - 1। 6 is 36, 36 - 1, that's equal to 35, ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इससे तो आसान था कि हम 5 इंटू 7 डायरेक्टली कर लेते। अब यहां देख लो, यही चीज यहां अप्लाई कर लो। 21 इंटू 23 में क्या आ जाएगा, फिर जो इनके बीच वाला नंबर है दैट्स 22² - 1, ठीक है। 22² - 1 मैंने आपको स्क्वायर पहले ही कुछ मिनट्स में समझाया था कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर बाय यूजिंग द शॉर्टकट। 22 का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर दैट्स 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ दैट्स 4, 4 2s are 8, फिर 2 का स्क्वायर दैट्स 4, 4 8 4 - 1, दैट्स इक्वल टू 483। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन देख लो, 12 इंटू 14, इनके बीच का कौन सा है, 13, तो दिस विल बी 13² -1, that's equal to 169 - 1, that's equal to 168। हाँ, 20 और 21 का स्क्वायर, 20 और 20 का मल्टीप्लाई कर लेना है 22 का, तो सिंपल वही फार्मूला n² - 1, n², n इनके बीच वाला नंबर दैट्स 21² - 1, 21², दैट्स 441,
-1. So the answer we will get 414. This is the product of the two consecutive even or odd numbers. होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। इसके सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए, जितने भी टॉपिक्स हमने इस लेक्चर पे रखे थे। कौन से टॉपिक्स हैं? स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स, कि कौन कौन से स्क्वायर्स हैं वो मैंने डिस्कस किए कि स्क्वायर कौन होता है। लिस्ट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर्स भी डिस्कस किया, उनका प्रॉपर्टी डिस्कस की, दैट मीन उनकी यूनिट डिजिट की प्रॉपर्टी डिस्कस की। परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन द टू नंबर्स, दैट्स गिवन बाय द फार्मूला 2n। ठीक है, नंबर ऑफ सम ऑफ n इवन नंबर्स, n इवन नंबर्स का सम, व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट? सम ऑफ n इवन नंबर्स, दैट्स n into n plus 1। ऑड नंबर्स का सम, दैट्स n स्क्वायर, इसका फार्मूला 2n। ठीक है, sum of n odd numbers and product of the two consecutive even or odd numbers is n square minus 1. ठीक है, this is the list of the topics which we had discussed today. Squares of the natural numbers आपको पता है, this is 1, 4, 9, 16, so on. Okay, list of the perfect squares. Okay, hope कि आपने enjoy किया होगा इस lecture को. Until then, goodbye.